ड्रामा सीरियल राहत बेगम को जिस तरह से बेदर्दी के साथ जलाया गया था, इस बार ईमान को भी कामरान जलाने जा रहा है। उधर जमील से इस बार आलिम साहिब ने भी सवेरा के साथ मिलकर तलाक लेने का मुतालबा कर ही लिया। जैन डिप्रेशन में जा चुका है, पाकिस्तान वापिस आ रहा है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सवेरा परेशान हो चुकी है जब उसने सारी की सारी बातें इस बार आलिम साहिब को बताई तो उसके दिल का बोझ भी हल्का हो ही गया। बाबा को कहती है कि मैं जमील के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, मैं उससे तलाक का मुतालबा करना चाहती हूँ। जिस तरह से वो कर रहा है, कल को आने वाले वक्त में इन बच्चियों को भी मैं महफूज नहीं पा रही जमील के पास। आलिम साहिब कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, जिस तरह से तुम्हारी खुशी है इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बहन जोया और ईमान को भी बता ही देती है। यहाँ पर जोया जैसे ही यहाँ पर बैठी होती है, चाय पी रही होती है, यहाँ पर सवेरा कहती है कि मैंने तलाक का मुतालबा किया है जमील के साथ, क्या तुम और मोहसिन मेरे इस केस में जमील के खिलाफ गवाह बनोगे क्या? जिस तरह से उसने मेरे साथ किया है, यहाँ तक कि मेरे ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किया है, क्योंकि जमील से इस बार खर्चे का भी मुतालबा होने जा रहा है और जिस तरह से जमील ने इतनी ज्यादा सख्तियां की उसका भी हिसाब चुकता करेगी इस बार सवेरा। उधर आलिम साहिब अपनी ही बेटी को गले लगा लेते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बेटी को भरपूर इस बार हौसला देते हैं। बाप हो तो ऐसा अपनी बेटियों के हर काम में उनके साथ खड़ा है कदम ब कदम। सवेरा की जिंदगी में इस बार रोशनी आने ही वाली है, क्योंकि जमील ने शुरू से लेकर आज तक जितनी ही उसके ऊपर सख्ती की, अज़ाब ही था जमील उसके ऊपर। उधर इस बार जामीन और कामरान को घेरा पड़ ही गया जब सलार ने फैसला कर लिया कि वो अपनी सारी की सारी चीजों का हिसाब चुकता करेगा। पिछले 18 साल जो उसने जिंदगी के गुजारे, उसमें जितना भी माल खाया फैक्ट्रियों के ऊपर, जिस तरह से भी जो कुछ भी, इस बार वकील मंसूर साहिब और सारी बरादरी वहां पर पहुंच चुकी है हिसाब लेने के लिए। हिसाब लेने के बाद जैसे ही यहाँ पर जामीन खड़ा हो जाता है और जाने लगते हैं, जामीन कहता है कि ये मत समझिएगा कि आप फंसा कर चैन की बांसुरी बजाओगे, आप भी फंस जाओगे, क्योंकि मंसूर साहिब और ये सारा का सारा अमला भी इस चीज में मुलविस है कि ये दूसरों का हक खा रहे थे। उधर घर में आने के बाद इस बार शहला नई ही खबर सुना देती है जामीन को, क्योंकि कामरान ने अपनी कुलीग के साथ जर्मनी में निकाह कर लिया है। यही बात जामीन को जब पता चलती है कब बक्का रह जाता है। शैला कहती है कि तुम्हारे बेटे ने जर्मनी में अपनी कुलीग के साथ निकाह कर लिया है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर जामीन टूट पड़ता है, कहता है कि एक तो निकम्मा था ही, दूसरा भी ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सारी की सारी ख्वाहिशात के ऊपर इन्हीं की नजर थी, पानी फेर दिया इन्होंने मेरी ख्वाहिशों के ऊपर। दूसरी जानिब समन जो इस बार अपने भाई का भरपूर ख्याल रख रहे हैं और भरपूर साथ दे रहे हैं, उधर लैपटॉप के ऊपर शॉपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पर बैठे हुए चाय भी यहाँ पर मुलाजमा लेकर आ ही जाती है। अच्छे तरीके से यहाँ पर एक दूसरे के साथ बैठे हुए बिजनेस की भी बातें करते हैं। समन तो इस बार खानदानी होने का सबूत तो दे ही रही है, अपने भाई के साथ इतनी ज्यादा मुखले उस घर में कोई भी नहीं है सिवाय ईमान और समन के। उधर सलार इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि काम से जैसे ही घर में वापस लौटता है तो यहाँ पर कामरान के साथ उसका टकराव हो ही जाता है। कामरान अपने ही भाई का दुश्मन बना बैठा हुआ है। इस बार उसी की बीवी के ऊपर उसकी नजर है कि सलार की कमजोरी को इस बार खत्म किया जाए, जिस तरह से राहत बेगम को खत्म किया था जामीन और शहला ने। पास से गुजरते हुए यहाँ पर सीना तान कर गुजर ही जाता है यहाँ से सलार भी। कामरान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो लड़का जो शुरू से लेकर आज तक एक छोटी सी दुकान और एक बाइक के ऊपर सफर किया करता था, आज वो गाड़ी सब कुछ उसके पास है। फैक्ट्री कारोबार का सारा निजाम इस बार सलार ही संभाले हुए है। कामरान से तो ये बात बर्दाश्त ना होगी। उधर ईमान जो इस बार सुबह के वक्त उसे कपड़े अच्छे तरीके से प्रेस करके खुद ही देती है। यहाँ पर जैसे ही वो टाई बांध रहा होता है तो ईमान पहुंच जाती है, कहती है कि छोड़े मैं बांधती हूँ। यहाँ पर उसके करीब आकर उसकी टाई खुद ही बांध रही है और उसे हौसला देने की भी कोशिश करती है कि आप बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। उस शॉप के ऊपर तो आपकी कुछ पर्सनैलिटी ही नहीं बनती थी। उधर जैसे ही ऑफिस से घर वापस आता है, यहाँ पर सलार तो वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे हुए बातें कर रहे हैं। यहाँ पर सलार जो स्केच बनाता है, ये बातें ईमान को पसंद तो आती ही हैं, लेकिन रात के वक्त जैसे ही शेरो शायरी भी शुरू कर देता है सलार, तो इस बार ईमान बोल ही पड़ती है, कहती है कि शेरो शायरी भी बहुत ज्यादा अच्छी कर लेते हैं आप, मेरी मानो तो स्केचेस छोड़ो और शायरी की किताब लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर वो हंसना मुस्कुराना शुरू कर देता है। उधर जैसे ही ईमान नाइटी में बाहर
निकलती है तो यहाँ पर पीछे से कामरान पहुंच जाता है, उसे धिक्का मारकर कमरे में बंद कर देता है जहाँ पर पेट्रोल डाला गया होता है। माचिस जलाकर यहाँ पर आग जला देता है, जिसके बाद घर में हंगामा बर्पा हो जाता है। उधर शैला, जामिन, कामरान, ये क्या हो गया है यहाँ पर, ये क्या हो गया है। उधर सलार जिसकी खुशियों को इस बार आग लिखने जा रही होती है, यहाँ पर खड़ा खामोशी से आग देख रहा है। लेकिन उधर ईमान भी खामोशी से देख रही है कि सलार मेरी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन सलार यहाँ पर बढ़े तो कैसे बढ़े। सलार को यहाँ पर अपनी ही माँ नजर आ रही है कि जिस तरह से उसकी माँ को यहाँ पर जलाया गया था बचपन में उसी की आंखों के सामने, आज उसकी बीवी को भी सामने लाकर खड़ा कर दिया है। भागा भागा यहाँ से इस बार ईमान को तो निकाल ही लेता है, लेकिन ये बात कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि ईमान को भी यहाँ पर जलाने की कोशिश की गई है। इस सब में जिम्मेदार वो सारे घर वालों को ही ठहराने वाला है। उधर कामरान, जामिन, शैला ड्रामा करने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन कामरान जो इस बार बहुत बड़ी परेशानी में फंसने ही वाला है। शादी तो जर्मनी में कर ली, उसके बाद यहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा लेकिन भाग ना पाएगा। उधर सुबह के वक्त बैठी हुई ईमान जिसे परेशान देखकर शैला उसके पास आकर कांधे पर हाथ रखती है और उसे हौसला देने की कोशिश करती है कि परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि आप बच गए हैं। लेकिन जानती तो इस बार ईमान भी है ही कि जो कुछ भी हो सब का जिम्मेदार ये घर वाले ही है, नहीं तो यहाँ पर कोई अनजान आदमी कैसे आकर उसे धिक्के मारकर कमरे में आग लगा सकता है। उधर केस करने जा रही है काल के ऊपर। इस बार ईमान बोल ही पड़ती है, कहती है कि इस बार हम किसी को भी माफ नहीं करेंगे, यू नीड टू केस स्ट्रॉन्ग। बेहतरी इसी में है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले को उठाकर सामने रखा जाए और जिसने भी ये हरकत की है वो पुलिस के कटहरे में हो। उधर रात के वक्त जैसे ही सलार गुजर रहा होगा, यहाँ पर ईमान जिसके माथे के ऊपर भी चोट लगी हुई है हाथ पकड़ लेती है यहाँ पर सलार को और कहती है कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो माजी से लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। बेहतरी इसी में है कि इस बार इन लोगों का हम मुकाबला कर लें। और सलार को समझा देती है। सलार जिससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, उधर कमरे में आने के बाद बेड के पास बैठे हुए यहाँ पर रो पड़ता है और कहता है कि क्या करूं, मेरी माँ भी इस दुनिया से चली गई। सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर सलार बता ही देता है और उसी के पास बैठकर यहाँ पर रोना शुरू कर देता है, क्योंकि सलार से ये खुशी अगर छिन गई तो सलार तो तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, उसके पास तो कुछ भी ना होगा। उधर शैला बोल पड़ती कहती है कि लोग तो मोहब्बत में आग का दरिया पार कर जाते हैं, उसने 2 शोले नए बनाए हैं। शैला को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि मोहब्बत करता है ईमान के साथ बहुत ज्यादा सलार। दूसरी जानिब जैन जो बहुत ज्यादा परेशान होकर रह चुका हुआ है, अपनी जरा भी परवाह नहीं कर रहा, दाढ़ी भी बढ़ चुकी है, यहाँ पर बैठा हुआ सोचों में गुम। बानो अपा तो उसका रिश्ता करवाने जा रही हैं, लेकिन वो कभी भी करने वाला नहीं है। यहाँ पर चीजों की तोड़ फोड़ और सारी चीजों का जिम्मेदार बानो अपा को ही ठहराता है, लेकिन जल्द उसके सामने सारी हकीकत आ ही जाएगी, जिसके बाद वो दोबारा से ईमान के पीछे जाने ही वाला है। उधर जमील जिसका इस बार बुरा अंजाम होने जा रहा है, सलार ही उसकी जिंदगी तबाह करेगा इस बार, जब उसी के घर में जाकर उसको गिरेबान से पकड़कर अच्छी खासी धुलाई करेगा। लेकिन आने वाले वक्त में जल्द अज जल्द वो दोनों वलीमे का प्रोग्राम भी करने ही वाले हैं। लेकिन ईमान जिसके सामने जब जैन आ जाएगा उसके बाद उसी के ख्यालों में रहने वाली है, उसी का जिक्र बार बार करेगी। लेकिन ये बात सलार से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और सलार कहेगा कि ईमान जी जितना अब जैन का जिक्र करते जा रहे हैं उतना ही वो हम दोनों के बीच में आता चला जा रहा है। लेकिन कौन कौन चाहता है जामिन, शैला और कामरान का बुरा अंजाम, जिस तरह से वो इस बार राहत बेगम की तरह से ईमान को भी जलाने जा रहे थे। और जमील से तलाक का मुतालबा क्या ठीक रहेगा सवेरा के लिए? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।